वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे विल डिस्कस फीचर्स ऑफ द लेविस मॉडल। आज हमने लेविस मॉडल जो है ना, इसके जो फीचर्स है ना, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेविस मॉडल इज अ क्लासिकल टाइप मॉडल विच स्टेट दैट द अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर कैन बी हैड एट द प्रीवेलिंग सब्सिस्टेंस वेजेस। लेविस मॉडल जो है ना, क्लासिकल किस्म का जो है ना मॉडल के तौर पर जाना जाता है, इसके अंदर ये कहा जाता है कि लेबर की लामहदूद अनलिमिटेड जो फ्राहमी है ना, जो सप्लाईज हैं, उसकी वजह उजरत पर हो सकती है। सनती और तरक्की याफ्ता जो जदीद सेक्टर्स हैं, ज़रई और रवायती शोबे की बुनियाद पर तैयार किया जा सकता है। ये मेहनत को रवायती शोबे से जदीद शोबे जो है ना, उसमें मुंतकिल करके जो है ना किया जा सकता है। लेविस का कहना है कि सनती शोबे जो है, इसमें जो वेजेस हैं मुस्तकिल रहती हैं और नतीजतन क्या होता है, सरमायादार सरप्लस कमाई कर सकते हैं। ऐसे सरप्लस को जदीद सेक्टर में जो है ना दोबारा सरमायाकारी की जाए कि जिसके नतीजे में जो है लेबर के जो वो मज़दूर हैं ना, वो जज़ब हो जाएंगे। जो रिस्क के शोबे में जो हिजरत है कर गए हैं, मतलब वो गायब हो जाएंगे। जहाँ से उन्हें रिस्क ज़्यादा मिल रहा है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, वो उस तरफ मूवमेंट कर जाएंगे। इस तरह जो है ना फाजिल मजदूर सरप्लस लेबर है पड़े ना, या मजदूर जो बेस में है पड़े बेरोज़गारी का शिकार हो चुके हैं, मतलब बेस बदल के रह रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा उन्हें, लेकिन लोगों को शो करा रहे हैं कि हम अच्छा खा पी रहे हैं, इन्हें रोज़गार मिल जाएगा। इस तरह जो लेबर्स है उसकी मुंतकली और जदीद शोबे में रोज़गार की तरक्की दोनों ही इस शोबे में पैदावार की तोसीक के ज़रिए जो है ना अमल में आती हैं, जिससे जो है ना इसकी जो रफ्तार है ना, उसके साथ ये भी तुसी होती है, उसमें मज़ीद बढ़ जाती है। इसका तयन सनती सरमायाकारी की शरह और जदीद शोबे में सरमाया जमा करने से हो रहा होता है। अगरचे जो वेजेस होते हैं उसको मुस्तकिल तौर पर फ़र्ज किया गया है, फिर भी लेविस का कहना है कि शहरी जो होते हैं उसमें वेजेस औसत दही आमदनी से कम अज़ कम 30% जो है ना ज़्यादा होते हैं। मतलब शहरी जो होते हैं देहात वालों से 30% जो है ना ज़्यादा कमा रहे होते हैं, ताकि लेबर्स को इनके आबाई इलाकों से हिजरत करने पर मजबूर किया जा सके। हिजरत जो है ना इसमें और सरमाए की तश्कील के अमल को अदाद शुमार की मदद से जो है ना मज़ीद दिखाया गया है, जो दर फिगर में शो किया गया है। तो इसमें हम जो इसका बी पार्ट है ना ट्रेडिशनल सेक्टर, इसको देखते हैं, जो रवायती शोबे के हवाले से पैदावारी फंक्शन का मुजाहरा कर रहा है। यहाँ जो है ना फिगर के ऊपर वाला जो हिस्सा, इसमें लेबर जो है ना उसके LF जो है ना मुलाजमत के तौर पर जो है ना दिया गया है, और खुराक की जो पैदावार का जो है ना वो OT जो है तैयार किया गया है, जो कि एक्स एक्सिस जो है ना उस पर मौजूद हैं पड़े। तो इसमें जो है ना जबकि जो सरमाए की मिकदार यहाँ मुकर्रर है पड़े, फिगर के जो निचला हिस्सा उसके जो पास है ना APL और MP1 है पड़े, जो खेती बाड़ी के शोबे में जो इस फिगर के ऊपर हिस्से में TF जो है पड़ा TPF वर्कर से जो है ना अखज़ किया गया है। ये जो है ना अंडर डेवलपिंग कंट्री की तर्ज अमल है, जहाँ पर 80 से 90% जो है 80 to 90% आबादी दही इलाकों में रह रही है और काम भी कर रही है। लेविस जो है ना वो रवायती शोबे के हवाले से दो मफरूज़े बनाए हैं। वन जो था ये इजाफी लेबर है, क्योंकि MP1 जो है ना वो इक्वल है 0 के, जैसे कि MPLF जो कर्व है पड़ा वो एक्स एक्सिस पर कम करता है। और दूसरा नंबर है तमाम दही कारकुन जो है आउटपुट में यकसा तौर पर हिस्सा लेते हैं, ताकि दही जो है ना जो देहाती होते हैं हकीकी उजरत जो होती है, रियल इनकम होती है, उसका तयन API जो है ना उसके ज़रिए जो है ना किया गया है। तो इसमें जो ना कि MPL के ज़रिए, इसके तरह से जो है ना ये OA जो है ना, जो OT को OLF जो लेबर के ज़रिए जो है ना, ये मजदूरी के ज़रिए वेजेस के ज़रिए रिज़्क के शोबे में तकसीम करके हासिल किया गया है। अब आते हैं A पार्ट, जो मॉडर्न सेक्टर की तरफ है पड़ा। इसके ऊपर वाला पार्ट है ना अपर पार्ट, उसके पास हमारे पास जदीद सनती शोबे से मुतलिक पैदावारी अफ़ाल हैं पड़े। अगर OL1 जो है ना लेबर्स जो मुलाजिम हैं पड़े हैं, पैदावारी फंक्शन जो है ना TPM K1 के साथ है पड़ा, TP1 तैयार किया जा रहा है। इस फिगर के अंदर जो है निचला हिस्सा जो है ना मुस्तकिल उजरत जो है OW पर मेहनत की तलब जो है डिमांड है पड़ी ना D1 K1 है पड़ी, जो कि दही औसत उजरत जो होती है ना उससे 30% जो है ना ज़्यादा है।
लेवेस मॉडल में जदीद सेक्टर कैपिटल स्टॉक को जो है ना K1 से K2 और K3 तक बढ़ाने की इजाज़त है पड़े। सरमायादार जो सनतकारों की मुनाफा प्रॉफिट होता है उसकी दोबारा सरमायाकारी का नतीजा इसकी वजह से जो है ना फिगर के ऊपर वाले हिस्से में टीपी कर्व जो होता है ना TPM K1 से TPM K2 से और TPM K3 की तरफ जो है ना बढ़ता जाता है। दोबारा सरमायाकारी और तरक्की की तस्वीर जो फिगर है उसके निचले हिस्से में दिखाया गया है कि जो ए पार्ट है उसमें जदीद शोबे के MPL जो खतूत हैं बड़े उसको फिगर के ऊपर वाले हिस्से के TPM जो है बड़े खतूत उससे अखज़ किया गया है, जो कि इसमें कामिल मुकाबला है बड़ा। फिगर के दोनों निचले हिस्सों में जो OA और रवायती दही शोबे में हकीकी रिज़्क़ होता है उसकी आमदनी की औसत सतह की नुमाइंदगी करता है, लेकिन जदीद शोबे में जो हकीकी उजरत होती है उसकी नुमाइंदगी जो है ना OW दही उजरत से 30% जो ज़्यादा है कर रहा है। इस तरह की जो उजरत होती है वेजेस होते हैं उस पर दही लेबर्स की अफ्राहमी को लामहदूद या बिल्कुल लचकदार समझा जाता है, जैसा कि WSL कर्व जो है ना उसके ज़रिए दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि जदीद शोबे का जो आजिर है उजरत में इजाफे के किसी खौफ के बगैर इतना चाहे लेबर रख सकता है। ये भी बताया गया जाता है कि रवायती शोबे में लेबर जो होते हैं उसकी फराहमी लाखों में है, जबकि जदीद शोबे में रोज़गार हज़ारों में है बड़े। जदीद सेक्टर में आजिर जो होता है इस मकाम तक पहुंच जाता है यहाँ MPL इक्वल हो जाता है W के। फिगर के निचले हिस्से में पॉइंट F जो है ना इस तरह बुनियादी रोज़गार OL1 है पड़ा। इस रोज़गार के साथ जो है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में OD1 FL1 आउटपुट हो रहा है, जबकि इस तरह के मुलाजिम जो है ना लेबर्स का हिस्सा जो मजदूर होते हैं उसका हिस्सा OWFL1 होगा। सायेदार इलाके होते हैं जिसमें रिवोल्यूशन हो रहा होता है WD1F के ज़रिए दिखाया गया है। पैदावार का जो तवाज़न है सरमायादारों को जमा होने वाले कुल प्रॉफिट जो होता है उसमें इजाफा होगा। जदीद शोबे में जो है ना सरमाया का ज़ख़ीरा K1 से K2 तक बढ़ जाएगा। नतीजतन क्या होगा TPM K1 से TPM K2 में मुंतकिल हो जाएगा, जिसके नतीजे में जो है ना जो MPL जो है ना इसमें इजाफा हो जाएगा। अगर हम इसको दूसरे अल्फाजों में देखते हैं तो लेबर्स की जो डिमांड होती है बढ़ जाएगी, जैसे कि फिगर के निचले हिस्से में जो कर्व है पर D2 K2 से दिखाया गया है। अब जो है मॉडर्न सेक्टर में नया तवाज़ुन जो पॉइंट G पर होता है जहां OL2 लेबर काम कर रही है। कुल पैदावार जो है ना OTP2 जो है ना या OD2 GL2 तक बढ़ जाती है, जबकि कुल उजरत और प्रॉफिट बलतरतीब जो है GL2 और WD2G तक जो है ना बढ़ जाता है। एक बार फिर ये बढ़ेगा जहाँ तक जो है ना इसके WD2G प्रॉफिट जो होते हैं मुनाफे जो होते हैं उसको दोबारा लगाया जाता है। सरमाया का कुल ज़ख़ीरा जो है ना K3 तक बढ़ जाएगा। एक बार फिर अगर TP जो है ना TPM K3 के तौर पर ऊपर की तरफ मुंतकिल हो जाएगा और लेबर जो कर्व है पड़ा उसकी डिमांड D3 K3 में मुंतकिल हो जाएगी। जदीद जो है ना खुद पायदार तरक्की और रोज़गार में तो सी का ये अमल इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम जो सरप्लस दही लेबर्स हैं पड़े गांव वाले जो लेबर मजदूर हैं पड़े नए सनती शोबे में जो है ना काम पे ना लग जाए। इसके बाद जो एग्री में इजाफी जो होता है एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें इजाफा कारकुनों को निकाला जा सकता है। सेक्टर तरफ खोए हुए जो खुराक की पैदावार की ज़्यादा प्राइस पर, क्योंकि इससे जो लेबर और ज़मीन का तनासब है ना उसमें कमी आएगी। इस तरह से MPL जो है ना जो मज़ीद सिफर नहीं रहेगा। यहाँ जो है ना जदीद शोबे जो है मॉडर्न शोबे जो है उसकी तरक्की के साथ साथ लेबर सप्लाई कर्व जो है ना वो पॉजिटिव तौर पर ढलवान हो जाएगा। मैशत जो है ना इकनॉमी उसके साथ तब्दीली रवायती दही ज़राअत को जो है ना जदीद जो शहरी सनत की है ना उसकी तरफ जो है ना दही से मतलब शहरों की तरफ मुंतकिल करने से हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।